कम प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हफ्तुम। जमाते हफ्तुम यानी 7वीं जमात की उर्दू। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट सबक शुरू करने से पहले आप लोगों का सिलेबस कितना है, कितने लेसन्स है, कितने हिस्से हैं, नज़में कितने हैं, हम्द कितने हैं, आज हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों का सिलेबस देखिए। फ़हरिस्त मज़ामिन, फ़हरिस्त में देखो कितने लेसन्स है। मुकम्मिल 18th लेसन्स है। कितने हैं? 18 असबाक है। इन 18 असबाक में चंद हिस्सों को हम्द है, चंद हिस्से नज़में हैं और चंद सबक है और सरसरी मुताला 3-4 हिस्सों को किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक ही जगह लिखा है। पूरे मुकम्मिल कितने हैं? 18 असबाक है। फर्स्ट क्या है सबक का नाम? हम्द। सबसे पहले क्या है? हम्द व सना। हम्द किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उसे हम्द कहा जाता है। इसी तरह दूसरा सबक है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सीरतुल नबी के बारे में है। इसी तरह तीसरा चचा छक्कन की ऐनक। नंबर 4 है रोटी नामा। इसी तरह 5वां है महमूद और अयाज़। क्या है चौथा सबक? महमूद और अयाज़ 5वां। और 6वां है चांद और तारे, एक नज़म है। इसी तरह 7वां एक ख़त है। 8वां रुबाइयत। 9वां गपबाजी की सज़ा। ये क्या है? सरसरी मुताला। सरसरी मुताला किसे कहते हैं? कि पूरी कहानी लिखी हुई रहती है, कहानी की शक्ल में लिखा रहता है, उसको सरसरी मुताला कहते हैं। सरसरी तौर पर पढ़कर बच्चों को समझाना रहता है, इसलिए इसको सरसरी मुताला कहते हैं। 10वां क्या है? गुज़रा हुआ ज़माना। असबाक है ये। 11वां रात और रैल, नज़म है। इसी तरह अब्बू खां की बकरी। 13वां हाथों का तराना। 14वां काबिली वाला। 15वां वरक़याम। 16वां इल्म की तलाश। 17वां दाल की फरियाद, नज़म है एक। और 18वां क्या है? लैटरी का टिकट। इसी तरह आज हम हम्द किसे कहते हैं तुलबा को सबसे पहले हम्द की तारीफ़ के बारे में समझेंगे। इसी तरह तुलबा आज से आप लोगों को फर्स्ट लेसन से शुरुआत हो रहा है, यानी आगाज़ कर रहे हैं। इसलिए तुलबा इस जो भी आप लोगों को फर्स्ट लेसन से पढ़ाया जा रहा है, इसको गौर से सुनो। अगर आप फर्स्ट लेसन से नहीं सुनेंगे या बीच में से सुनेंगे तो तुलबा को समझ में नहीं आता। इसलिए क्या करना है, आप लोगों को फर्स्ट लेसन से गौर से सुनना है और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको मुकम्मल तौर पर करके रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को फर्स्ट सबसे पहले मैं आज हम्द की तारीफ़ बयान करती हूँ। हम्द किसे कहते हैं? देखो तुलबा, हम्द की तारीफ़ यानी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, गौर से सुनो। हम्द में यानी हम्द किसे कहते हैं? हम्द में अल्लाह ताला, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उसे हम्द कहते हैं। किसे कहते हैं? हम्द। अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। इसी तरह तुलबा ये बात गौर से सुनना है। इसी तरह नात किसे कहते हैं? नात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे नात कहते हैं। अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाने वाली हम्द और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाने वाली नात कहलाती है। इसी तरह आज हम 7वीं जमात का पहला सबक क्या है? आप लोगों को हम्द है। हम्द पढ़ने से पहले आप लोगों को तारीफ़ आना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह तुलबा देखो यहाँ पे गौर कीजिए। इजहार ख़याल यानी इस तस्वीर में आप लोगों को क्या समझ में आ रहा कि एक शख्स क्या कर रहा? अल्लाह ताला से मुखातिब होके दुआ मांग रहा है। क्या है इस दुआ में? इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक शख्स अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है। मुसीबत में आप किसको पुकारते हैं? अगर इंसान को जब मुसीबत आए तो हम किसको पुकारते हैं, किसको याद करते हैं? अल्लाह को। इसी तरह तीसरा, आप दुआ में अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं? इसी तरह आप दुआ में अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं? यानी हमको जो भी तकलीफ़ है, ज़रूरियात को अल्लाह ताला से मांगते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखो इस हम्द का अहम मकसद, इस हम्द में शायर अल्लाह से मुखातिब है। इस हम्द में शायर क्या करे? अल्लाह ताला से मुखातिब होकर, यानी डायरेक्ट बल्कि नहीं, मुखातिब होकर अल्लाह से अपनी मुश्किलों मुसीबतों का तज़किरा कर रहा है। यानी अब मुश्किलों में मुब्तला है, इसलिए
मुश्किलों में क्या हो गए, मुब्तला है। और जब अपन मुश्किलों और मुसीबतों में घिर जाते तब किसको याद करते, अल्लाह ताला को। वही उसकी मुसीबतों मुश्किलों को बयान कर रहा है कौन, शायर। वही उसका आखिरी सहारा है। हम जब मुसीबत में गिर जाते हैं तो हमारा सहारा कौन रहता है, अल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा कारसाज है, क्योंकि अल्लाह ताला ही हम तमाम मुश्किलात को दूर करने वाले कौन है, अल्लाह ताला। इसलिए हम तमाम मुश्किलात में या मुसीबतों में रह जब अल्लाह को याद करते हैं, बल्कि हमेशा याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे शायर की बात बयान कर रहे कि शायर क्या कर रहे, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह के सिवा कोई और इसकी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह के बंदे इसके सिवा किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह के बंदे सिर्फ अल्लाह के सामने ही हाथ फैलाना चाहिए, ना किसी गैर के। इसी से मांगते हैं और वही अता करने वाला है। उसी से ही दुआ मांगते हैं और देने वाला कौन है, अल्लाह ताला। इसी तरह आज हम हम्द का पहला हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह इसका दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 कल पढ़ेंगे।